अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे मार्शमैलो टेस्ट की, और मार्शमैलो टेस्ट में हम बात ये कर रहे थे कि एग्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और हम इसमें ये बात भी कर रहे थे कि हॉट सिस्टम क्या होता है और कूल सिस्टम क्या होता है। वॉल्टर मिशेल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वॉल्टर मिशेल ने कहा कि आपने करना ये है कि आपने हॉट सिस्टम को कूल करना है और कूल सिस्टम को हॉट करना है। कहने का मकसद ये है कि हॉट सिस्टम, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस से होता है, आपने अपने रिस्पॉन्सेस को अनकॉन्शियसली नहीं सर अंजाम देना, बल्कि आपने ये करना है कि कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले वो जो आपका कूल सिस्टम है, वो जो सिस्टम आपका ठंडा पड़ा हुआ है, आपने उसे हॉट करना है। यानी कि आपने सोच कर रिस्पॉन्स देना है जिस चीज़ को भी देना है। और हॉट चीज़ को कूल करने का मतलब ये है कि वो जो रिस्पॉन्स है जो आप फौरी देने लगे थे, उसे देने से पहले आप एक दो दफ़ा ज़रूर सोच लें कि ये रिस्पॉन्स आपका अप्रोप्रिएट है, नेसेसरी है, पोलाइट है। तो बेसिकली आपने हॉट सिस्टम को कूल करना है और कूल सिस्टम को हॉट करना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हॉट सिस्टम कूल और कूल सिस्टम हॉट कैसे होगा। तो इसकी भी एक स्ट्रैटेजी दी है, और इस स्ट्रैटेजी को मैं ब्रेक डाउन करूंगा 4 स्टेप्स में। सो स्टेप नंबर वन चीज़ जो हमने करनी है, हमने ये करना है कि अपने इफ़ देन रिस्पॉन्सेस सेट करने हैं। अब इफ़ देन रिस्पॉन्सेस से मेरी क्या मुराद है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ़ देन से मुराद ये कि अगर मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरे मोबाइल के मैसेज की बेल या किसी फेसबुक या किसी भी और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन की बेल बजती है, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाना। अगर मैं बड़ा वेट कॉन्शियस हुआ हूँ और मुझे पता है कि स्वीट्स जो है मेरे लिए नुकसानदेह हैं, तो अगर कोई मुझे डिज़र्ट, कोई मीठी चीज़ ऑफ़र करता है, तो मैंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना है। जब रात के 10 बजेंगे तो मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट पे करके कोई अच्छी सी बुक उठा के उस बुक को पढ़ना शुरू कर देना है। अच्छा, ये इफ देन रिस्पॉन्सेस हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर भी अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चीज़ के मुतालिक एंग्शियस हूँ तो मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करूँगा, या अगर मुझे किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मैं ज़रा बाहर निकल जाऊँगा और वॉक करूँगा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये जो हमने इफ़ देन हमने सेट किए होते हैं अपने रिस्पॉन्सेज, आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट बनते हुए हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बन जाते हैं। फिर हमें इन रिस्पॉन्सेज के लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये रिस्पॉन्सेज हमारे ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, हम ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर के बारे में किस तरह से सोचते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्शमैलोज़ ही हैं, तो अगर मैं मार्शमैलो का ये सोचूंगा कि मार्शमैलो एक फ्लफ़ी सी वाइट सी बड़ी क्यूट सी चीज़ है, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, अगर इसके बजाय मैं मार्शमैलो का ये व्यू रखता हूँ कि मार्शमैलो एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी सी चीज़ है लेकिन उसमें कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह आप सिगरेट्स का देख लें। सिगरेट्स जो है, मार्लबोरो किस तरह से अपनी सिगरेट्स का एडवर्टाइज़ करता था कि काउबॉय है, उसने हैट पहनी हुई है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है, वो टफ़ है, और वो टफ़ जो काउबॉय है वो मार्लबोरो पी रहा है। उन्होंने अपने ब्रांड की प्लेसमेंट ही इस तरह से की। या आप ये देखें कि माउंटेन ड्यू अपने आप को किस तरह से आजकल करता है मार्केट। लेकिन ये ब्रांड्स जो है बेसिकली अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, ये ब्रांड्स परसेप्शन बेच रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी परसेप्शन पे काम कर लें जो हमारे उस ब्रांड, उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर की है, तो हम अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना है, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना है। आपने, अगर मेरा नाम शहीर मसूद है, तो मैंने उस शहीर मसूद के बारे में सोचना है जो आज से 10 साल के बाद का शहीर मसूद है। मतलब ये कि हम में से अक्सर लोग जो इतनी अच्छी हेल्थ एंजॉय नहीं करते, या जो इतना अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं एंजॉय करते, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उनमें से एक वजह ये भी होती है कि कभी आप नोट करें कि एक साहब होते हैं, जब उन्हें सैलरी मिलती है या उनकी कहीं से इनकम जनरेट होती है, तो वो एक पोर्शन बिल्कुल साइड पे करके रख देते हैं कि ये मेरी सेविंग है। अब वो सेविंग किस लिए होती है? वो सेविंग होती है आपके फ्यूचर के लिए। वो सेविंग ये बताती है कि जो फ्यूचर का शहीर मसूद है या जो फ्यूचर का बिलाल अहमद है, वो अपने फ्यूचर के पर्सन से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। आमतौर पे ये होता है कि जो आज से 10 साल बाद का शहीर मसूद है वो मेरे लिए टोटली अजनबी है। हमें उस 10 साल के बाद वाले शहीर मसूद के लिए भी सोचना है। अब उस 10 साल बाद के शहीर मसूद की हेल्थ
कैसी होगी, वो आज का 2019 का शहीर मसूद अभी बैठ के उसके लिए कुछ कर सकता है। आप इस चीज़ को चाहे आप हेल्थ के टर्म्स में देख लें, चाहे आप इसे अपने सोशल, अपने रिलेशंस के सेंस में सोच लीजिए, चाहे आप इसे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सेंस में सोच लीजिए, तो जो बंदा अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड होता है वो टेम्पटेशन से ज़्यादा बेहतर तरीके से बच सकता है और वो हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। उसका ज़्यादा ब्राइटर चांस होता है एक नाइसर, एक बेहतर पर्सन होने का, बनिस्बत उसके जो बंदा अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होता। फोर्थ पॉइंट ये है कि लाइफ में काइंडली खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो बंदा लाइफ के बारे में खुश होता है और लाइफ के बारे में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इफ़ देन अप्रोच अप्लाई कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टेम्पटेशन को अवॉइड कर सकता है। उसका एक बिलीफ होता है कि आने वाला वक्त इस वक्त से ज़्यादा बेहतर होगा, लिहाजा मैंने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब होपफुली वो एक अच्छा वक्त आएगा तो मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरी फैमिली की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसकी निस्बत जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं तो फिर आप ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करते। फिर जो चीज़ आपको आ रही हो, आपको मिल रही हो, आप कहते हैं बस इस चीज़ को इसी वक्त मैं कंज्यूम कर लूँ। आपकी वो, जब आप पेसिमिस्टिक होते हैं ना तो आपकी अप्रोच ये हो ही नहीं सकती कि मैं इस वक्त एक मार्शमेलो नहीं खाता, मुझे जो है ना आधे घंटे बाद 2 मार्शमेलो मिल जाएंगे। जब आप लाइफ के बारे में या लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर के बारे में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो आप उस पर अच्छी तरह से आने वाले वक्त पे अच्छी तरह से फोकस कर सकेंगे। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ज़्यादा बेहतर कनेक्टेड होंगे और डेफिनेटली उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म की टेम्पटेशंस को अवॉइड करेंगे इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड इन ऑर्डर टू बी एट अ बेटर पोजिशन आफ्टर 10, 20, 25, 30 ईयर्स और इवन इन द हेयर आफ्टर। जो आप सुबह को आपको एक टेम्पटेशन है कि नहीं मैं सोता रहूँ, लेकिन आप उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज़ के बारे में कि मैं उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा तो इंशाल्लाह कोई 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, 4 महीने बाद आई विल हैव मोर एनर्जी, आई विल बी स्ट्रॉन्गर, आई विल बी इवन शार्पर। क्योंकि एक्सरसाइज आपके ब्रेन फंक्शन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। अच्छा, मार्शमेलो टेस्ट में भी ये करके देखा गया कि जिन बच्चों को ये कहा गया कि आप ज़रा ये सोचें कि आपका जब टॉय टूटा था या कभी आपको हल्की सी चोट लगी थी और उस चीज़ के बारे में सोचें। जब उन बच्चों को कहा गया कि आपने मार्शमेलो भी नहीं खाना, आधे घंटे के बाद आपने खाना है तो आपको 1 के बजाय 2 मिल जाएंगे, उन बच्चों ने मार्शमेलो को खा लिया। थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी ज़्यादा देर वेट किया, लेकिन खा लिया। उनकी निस्बत जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आप कोई ऑप्टिमिस्टिक चीज़ के बारे में सोचें या किसी प्लेजेंट चीज़ के बारे में सोचें जो आपके साथ लाइफ में हुई हो, मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपके फादर कभी आपके लिए कोई नया, आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई नया टॉय लाए हों या कोई नई बाइसिकल लाए हों या कोई आपने कोई ऐसे दिन के बारे में सोचें जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। जब उन बच्चों को ये कहा गया कि आप भी ज़रा ये मार्शमेलो सामने रखा है, इस मार्शमेलो को ना खाइएगा, आधे घंटे बाद 2 मिल जाएंगे, उन बच्चों का ज़्यादा चांस था कि वो मार्शमेलो ना खाएं। उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया आधे घंटे तक, जिसकी वजह से उन्हें 2 मार्शमेलो मिल गए। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है, जब हम ज़्यादा एक अच्छी स्टेट में होते हैं तो हम ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन को ज़्यादा डिले करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब हम अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं होते, जब हम एक परेशानी की मेंटल स्टेट में, स्ट्रेस्ड आउट मेंटल स्टेट में, पेसिमिस्टिक मेंटल स्टेट में होते हैं, तो ये ज़्यादा चांस होता है कि हम ग्रेटिफिकेशन को डिले ना करें और जो भी हमारी डिज़ायर है, जो भी हमारा फौरी तौर पे हमें टेम्पटेशन हो रही है, मतलब क्या पता कि इस स्वीट डिश को छोड़ने से कौन सा मैंने पतला हो जाना है, ये स्वीट डिश मैं खा लूँ, फ़ौरन खा लूँ। तो जब हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते तो हम ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करते। लिहाजा अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो हमें ग्रेटिफिकेशन को डिले करना पड़ेगा। अगर ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है तो उसके लिए हमें अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होना पड़ेगा और उस चीज़ पर ज़्यादा अमल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने की कोशिश करना पड़ेगी। एंड दिस इज़ समथिंग वी कैन ऑल डू। तो फ्रेंड्स, ये वो 4 पॉइंट्स थे। नंबर 1 पॉइंट ये था इफ़ देन अप्रोच, अगर ये चीज़ मेरे सामने आएगी तो मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। नंबर 2 चीज़ ये कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर को हम किस तरह से देखते हैं। नंबर 3 बात वही है कि आगे चल के
कि आप फ्यूचर सेल्फ के साथ, अपने फ्यूचर सेल्फ, मुस्तकबिल के अपने आप के साथ आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फोर्थ चीज़ ये है कि आप किस मेंटल स्टेट में हैं। आपने अपना मेंटल स्टेट पॉजिटिव रखना है। अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेंगे तो आप हॉट सिस्टम को बेहतर तरीके से कूल और कूल सिस्टम को बेहतर तरीके से हीट कर पाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन से बच पाएंगे और अपनी लाइफ को बेहतर फोकस के साथ एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक फिफ्थ पॉइंट भी मैं आपको दे रहा हूँ अपने आप को बेहतर मैनेज करने के लिए। इन 4 पॉइंट्स के अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं। एक बंदा जो अपने बारे में ये बिलीफ रखे कि यार मैं तो इतना कैपेबल ही नहीं कि मैं इस टेम्पटेशन को अवॉइड कर सकूं, अगर आपका खुद ये बिलीफ है तो आप कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उसकी निस्बत अगर आपका अपने ऊपर ये बिलीफ है कि यार ये जो मुझे बुरी आदत पड़ी हुई है, ये जो एडिक्शन मुझे हुई हुई है, ये जो सुस्ती मुझे हुई हुई है, इन सब चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। अगर वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप लाजमी कर लेंगे। तो 5 पॉइंट्स ये हो गए। इफ देन अप्रोच, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर को आप कैसा सोचते हैं, आप फ्यूचर सेल्फ के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और आपका अपनी कैपेसिटीज़ के मुतालिक क्या व्यू है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। काइंडली गिव दिस वीडियो अ थम्स अप and do let me know in the comments what you liked or disliked about the video. Thank you so much.